श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सबका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबको कार्तिक मास के महात्म्य का तीसरे अध्याय की कथा सुनाने जा रहा हूँ। ये कार्तिक मास जो है भगवान विष्णु को अति प्रिय है। तो इस मास में अगर भूल कर भी भगवान विष्णु जी के नाम का सिमरन करता है तो उसके सभी पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि भगत अजामिल शुद्ध ब्राह्मण होता हुआ भी वे पाप कर्म करने लगा तो उसके पाप कर्म इतने बढ़ गए कि कहने की कोई बात ही नहीं। तो इस तरह जब उसका अंत समय आया तो उसने अपने छोटे पुत्र का नाम जो था नारायण रखा हुआ था। वे उससे बहुत प्रेम करता था। तो उसने अंत समय यमदूतों को जब देखा कि उसकी आत्मा को खींचने के लिए यमदूत आए हैं तो घबरा करके उसने अपने पुत्र को आवाज लगाई, अरे ओ नारायण बेटा, अरे नारायण बेटा इधर आइयो। तो इतना नारायण के नाम का सिमरण करने से ही वे महापापी अजामिल वे भगवान श्री विष्णु जी के वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। तो अगर कोई भगत श्रद्धा से भगवान के नाम को सिमरन करेगा तो उसके ऊपर तो नारायण की अवश्य ही कृपा होगी। तो अब आप कथा को सुने। सत्यभामा बोली, आप सभी काल में व्यापक और सभी काल आपके आगे समान है। फिर ये कार्तिक मास ही सब मासों में श्रेष्ठ क्यों है? सब तिथियों में आकाशी और सब मासों में कार्तिक मास को ही आप अपना प्रिय क्यों बताते हैं? इसका कारण बताइए भगवान। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे प्रिय, तुमने मेरे से बहुत अच्छी बात पूछी, तो सुनो, मैं तुमको इसका कारण बताता हूँ, तो तुम ध्यान से सुनो। इसी प्रकार एक बार महाराज बेन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देव ऋषि नारद जी से यही प्रश्न किया था और श्री नारद जी ने उसे कार्तिक मास की महिमा बताई थी। तो राजा पृथु के प्रश्न के उत्तर में देव ऋषि नारद जी ने कहा था, हे राजन, एक समय शंख नामक एक राक्षस बड़ा बलवान और अत्याचारी हो चुका था। उसने अपने अत्याचारों से तीनों लोकों को कंपायमान कर दिया था। उस शंखाचूर ने स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को जीतकर इंद्र आदि 10 लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उससे डरकर सभी देवता सुमेरु पर्वत की कंदराओं में अपने कुटुंबियों के साथ बहुत दिन तक छिपे रहे थे। वे सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निश्चित
होकर के रहने लगे। उधर जब शंख को पता चला कि देवता आनंद से सवेरु पर्वत में रहने लगे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति जरूर है जिसके कारण अपना अधिकार जाने पर भी देवता बलवान होते हैं। ये सोचते सोचते वे इस परिणाम पर पहुंचा कि वे सब वेद मंत्रों के बल से ही बलवान हो रहे हैं। अगर इनसे वेद छीन लिया जाए तो वे अपने आप निर्बल हो जाएंगे। तो देव ऋषि नारद जी बोले, ऐसा सोचकर असुर शंख ने भगवान विष्णु को सोते हुए देखकर सत्यलोक में वेद चराने के लिए पहुंचा। उसको आता देखकर भगवान विष्णु ने उसकी नीयत जान करके उसके डर के मारे बीज मंत्रों के साथ समुद्र के जल में छिप गए। शंख भी वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढता हुआ समुद्र में प्रविष्ट हो गया, लेकिन ना तो उसको वेद मंत्र मिले ना ही बीज मंत्र ही। जब शंख समुद्र से निराश होकर के वापस लौटा तो उस समय श्री ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सब देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और भगवान को गहरी नींद में से जगाने के लिए गाने बजाने लगे और धूप गंध आदि से बार बार उनका पूजन करने लगे। तो धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पण करने पर भगवान की निद्रा भंग हुई और वे देवताओं सहित श्री ब्रह्मा जी को अपनी पूजा करते देख बहुत प्रसन्न हुए और उनसे कहने लगे कि मैं आप लोगों से इस कीर्तन और मंगलाचरण से बहुत प्रसन्न हूँ। आप अपना अभीष्ट वर मांगिए, मैं अवश्य प्रदान करूँगा। जो मनुष्य आश्विन शुक्ल की एकादशी से देवोत्थानी एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी अर्चना करेंगे, वे तुम्हारी तरह मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख को प्राप्त करेंगे। ये जो पाद्य अर्घ आचमन और जल आदि सामग्री आप लोग मेरे लिए लाए हैं, वे अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेगी। शंख जो वेद चराकर ले गया है, सब के सब समुद्र में ही हैं। मैं उस शंखाचूर सुर को मार कर ले आता हूँ। आज से मंत्र बीज और वेदों के साथ चारों वेद प्रति वर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम करेंगे। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके समुद्र में जाता हूँ और आप लोग भी ऋषि महर्षियों के साथ लेकर मेरे साथ चलें। जो कार्तिक मास में पहर रात्रि पहले स्नान करते हैं, वे निश्चय ही अक्षय फल को प्राप्त करते हैं। वे अक्षात में अमृत स्नान का फल प्राप्त करते हैं। हे देवेंद्र, जो कार्तिक मास में व्रत करते हैं, उन्हें सब प्रकार से धन पुत्र पुत्री आदि देते रहना, उन्हें सब आपत्तियों से बचाते रहना। हे गणपति कुबेर, मेरी आज्ञा अनुसार तुम उनका धन धान्य बढ़ाते रहना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाले प्राणी मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जन्म से लेकर मरण पर्यंत जिसने विधि पूर्वक ये उत्तम व्रत कर लिया, वे आप लोगों का भी पूजनीय है। आप लोगों ने मुझे कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को जगाया है, इसीलिए ये एकादशी मान्य है और मुझको बड़ी प्रिय है। हे देवताओं, ये दोनों व्रत नियम
पूर्वक करने से प्राणी मेरे समीप पहुँचते हैं। इन व्रतों के करने से जो फल मिलता है वे अन्य व्रतों से नहीं मिलता। इसलिए हर मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक महात्म्य और एकादशी कथा सुनते हुए उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं श्रीरामचन्द्र भजे। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अविनाश, हे पूर्ण हे सर्वमय दुख भंजन सुखरास, हे संगी हे निरंकार निर्गुण के सब टेक, हे गोविंद हे गुण निदान जाके सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे है भी होनहार, हे संतन के सदा संग निर्धारा के आधार, हे ठाकुर मैं दास हूँ निर्गुण गुण नहीं कोय, नानक दीजो नाम दान राखो ये परोय, बार बार वर मांगो हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अनुपामणि हरि भक्ति सदा सुत संग, सुत धारा अरुलक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्द होए, कथा समापत होता है नारद कथित प्रवीण, कृष्ण कथा करी मन हरे गावो कर तलवीर, बोलो श्री विष्णु भगवान की जय।